हेलो दोस्तों, मैं हूं राजा और आज का ये वीडियो भूगोल से अक्षांश व देशांतर के बारे में है। आप लोग इसे देखें, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अधिक से अधिक लोगों में ज़रूर शेयर करें, ठीक है। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? वो अक्षांश रेखा कहलाती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वृहत वृत्त ग्रेट सर्कल का उदाहरण है? तो भूमध्य रेखा, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? ये तो क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यानी कर्क रेखा को ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? तो ये घटता है। सूची 1 को सूची 2 से के साथ मिलान करना है, ठीक है। मिलाइए, कोशिश कीजिए, आप लोग ट्राई कीजिए, कमेंट बॉक्स पर कमेंट भी कीजिए। तो क्या है? भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा 0 डिग्री, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, और आर्कटिक वृत्त जो है 66.5 डिग्री उत्तर, और अंटार्कटिक वृत्त जो है 66.5 डिग्री दक्षिण। तो ये इसका सही मिलान है। आप लोग जरूर कोशिश करें खुद से। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? तो 111 किलोमीटर के बराबर होती है। इसका सही मान क्या है? 111.3 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी के 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? तो कोई भी अक्षांश रेखा नहीं विभाजित करती है, ठीक है। मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहाँ से होकर गुजरती है? तो मालागासी द्वीप, ठीक है, जो मेडागास्कर में है। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? वो भूमध्य रेखा, ठीक है। अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण एक बिंदु को कोणीय दूरी है जो भूमध्य रेखा से मापी जाती है। क्या है? भूमध्य रेखा से मापी जाती है। इसका आंसर बी है। अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो भूमध्य रेखा से मापी जाती है। दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। चलिए इस क्वेश्चन को हम लास्ट में बताएंगे। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितने समय अंतराल होता है? तो कितना होता है? 4 मिनट का होता है, ठीक है। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है क्या है? भूमध्य रेखा। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं तो भूमध्य रेखा पर ही किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है, तो ये गलत है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितना है? 160 है। चलिए जो सही उसको भी पढ़ लेते हैं। किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम एवं ध्रुवों पर 0 होती है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होता है। तो इसमें से कौन सा सत्य है? ये इसका आंसर 360 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में आंशिक रूप से वृद्धि होती है। ये सही है। किसी भी स्थान के प्रधान यमुनोत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। तो क्या है? ये गलत है, ठीक है। क्या कहते हैं? सही आंसर क्या है इसका? भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी भी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। तो क्या है? ये इसका गलत है, सत्य है, ठीक है।
विषुवत रेखा एक वृहत वृत्त है, सभी देशांतर रेखाएं वृहत है। ये सभी क्या है, सही है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहां पर होगी? तो सर्वाधिक दूरी कहां होगी? विषुवत रेखा पर होगी। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 179 है। कितना है? 179 है। देशांतरों की संख्या कितनी है? तो देशांतरों की संख्या कितना है? 360 है। विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती है? तो कल्पित रेखा क्या कहलाती है? आप लोग जवाब दें कमेंट बॉक्स पे। अक्षांश रेखाएं कहलाती, क्या कहलाती है? अक्षांश रेखाएं। पृथ्वी की उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? आप लोग जरूर जवाब दें कमेंट बॉक्स में। देशांतर रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? कहां से गुजरती है? तो ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य क्या है? 0 डिग्री देशांतर। मकर रेखा निम्न से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो मकर रेखा कहां से नहीं गुजरती है? फिलीपींस से होकर नहीं गुजरती है। तो मकर रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? मकर रेखा जो है 10 देशों से गुजरती है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, चिली और भी है, 10 देशों को गुजरती है। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो पृथ्वी 1 घंटे में जो है 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना है? 90 डिग्री। निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो भूमध्य रेखा जो है कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया देशों से होकर गुजरती है। तो भूमध्य रेखा जो है कितने देशों से होकर गुजरती है? 13 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, इसमें से कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया। मिलान करना है, कौन सा मिलान गलत किया गया है? तो चलिए करते हैं। कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये सही है। मकर रेखा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये गलत है। मकर रेखा कितना है? 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। कितना है? दक्षिण अक्षांश है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कितना है? 180 डिग्री हो गया। दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, तो इसमें गलत कौन सा है? बी। ठीक है, हम लोग बी को टिक करेंगे। देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समान समयांतराल के बराबर होती है। तो कितने डिग्री के बराबर होती है? 15 डिग्री के। कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती? तो कर्क रेखा नेपाल से होकर नहीं गुजरती। तो कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा 18 देशों से होकर गुजरती है और भारत में ये 8 राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है, गुड़ मत झा पतरामी, ये इसका ट्रिक है, आप लोग सेट कर सकते हैं। उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम है तो 23 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री। ठीक है। मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतरीय रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्या है? कौन सा कथन सत्य है? दोनों एक दूसरे के लंबवत काटती है। क्या काटती है? दोनों जो है एक दूसरे को लंबवत काटती है। यहां पर दिन रात एक समान होते हैं। तो कहां पर दिन और रात एक समान होते हैं? तो भूमध्य रेखा पे। निम्नलिखित नगरों में कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो सिंगापुर जो है सर्वाधिक निकट है। ठीक है, भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट कौन सा है? सिंगापुर है। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील, चिली। उपरोक्त में से किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है? तो मकर रेखा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील, चिली सभी देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो मकर रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? मकर रेखा जो है 10 देशों से होकर गुजरती है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील, चिली है, सम्मिलित है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? तो कहाँ से नहीं गुजरती भूमध्य रेखा? मेक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा बताए थे कितने देशों से गुजरती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? भौगोलिक रेखाजाल कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग?
भौगोलिक रेखा जाल कहते हैं। ये सभी पूछा हुआ क्वेश्चन है। 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है? तो अमेरिका व कनाडा के बीच सीमांकन करता है। दक्षिण अमेरिका के निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा गुजरती है? तो कहां से होकर मकर रेखा गुजरती है? सॉरी, नहीं गुजरती। दक्षिण अमेरिका में निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो मकर रेखा जो है आपका बोलीविया से होकर नहीं गुजरती है, चिली, पराग्वे, ब्राजील से होकर गुजरती है। तो चलिए एक क्वेश्चन जो रह गया है उसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन कौन सा था? हाँ, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को निम्न किस नाम से जानते हैं? गौर के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग टेस्ट लगाएं इसका और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का देखने के लिए।